हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो आज हम आपके लेके आए हैं एक स्पेशल वीडियो जो कि होने वाली है आपकी 81 फाइलिंग पर, जिससे हम बोलते हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्म होता है आरओसी का या एमसीए का, जिसको 81 जिसको फाइल करना होता है एमसीए की वेबसाइट पर। तो हम देख लेते हैं कि कैसे आप फाइल कर सकते हो पोर्टल पर जाकर। तो उससे पहले बता दूँ, अगर आप कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हो हमारी फाइलिंग 24 से, आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। नीचे हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे पास सारी कंपनी की फाइलिंग्स, सारी जीएसटी की फाइलिंग्स, इनकम टैक्स की फाइलिंग, जितनी भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, वो भी नॉमिनल चार्जेस पे। तो एक करंटली हमारे पास एक ऑफर चल रहा है जो कि स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उसके नॉमिनल चार्जेस या डिस्काउंटेड चार्जेस कितने हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एमसीए के पोर्टल पर और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको एक कैप्चा के लिए बोलेगा, तो कैप्चा आपको फिल करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आने वाला है। इस इंटरफेस पे आपको सबसे पहले माई सर्विसेज के अंदर जाना है। माई सर्विसेज के अंदर कंपनी ई फाइलिंग के बाद आपको जाना है कंप्लायंस सर्विसेज। कंप्लायंस सर्विसेज पे आपको जाना है 81। तो जैसे ही आप इसके पास आओगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुलने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा तो उसके सबसे पहले आपको चाहिए कंपनी का सिन नंबर। तो सिंपली आप गूगल पर टाइप कर सकते हो कंपनी का नेम, तो आपके सामने जितने भी जोबा या थर्ड पार्टी कंपनी है उनकी आ जाएगी, उस पर से आप सिन नंबर उठा के डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने कंपनी का नाम सर्च करा है तो उसका सिन नंबर जो आ रहा है वो यहाँ पर उसके नीचे दिया गया है। सिंपली इसका आपको यहाँ पर कॉपी करना है और आपको यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही आप करोगे तो नीचे आपके सामने कंपनी की डिटेल्स ये ऑटो पिक करना शुरू कर लेगा। ठीक है, बाकी आप सिन नंबर एमसीए के मास्टर डेटा से भी निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए सिंपल सा गूगल पे सर्च करो तो आपके सामने थर्ड पार्टी वेबसाइट भी आ जाती है और सिन नंबर एग्जैक्ट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। जैसे यार नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आता है। मैंने फॉर्म पहले से फिल करके लिख लिया है, जिसलिए साथ साथ भरने पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर आता है कि आपका 139(2) में आपको फॉल तो नहीं करते, उसके लिए आपको अगर कंपनी के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसमें अगर कंपनी पर रोटेशन वाला सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो उसके लिए आपको येस सेलेक्ट करना है, जो कि मोस्टली पब्लिक कंपनी है, जो आपका टर्नओवर बेस उसकी लिमिट्स दी गई हैं तो आपको अगर पढ़नी पड़ेगी। तो ये बहुत स्मॉल कंपनी है तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, नेचर अपॉइंटमेंट में फर्स्ट ऑडिटर, अगर आपकी कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको फर्स्ट ऑडिटर करना है सेलेक्ट। अगर आपकी अपॉइंटमेंट इन एजीएम हुई है, मतलब कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी, उसके बाद आपकी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो रही है, तो इसमें से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी नीचे दिए गए ऑप्शन पे जो भी आप पर एप्लीकेबल हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप पर अप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में ये एजीएम के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, हमारे क्लाइंट ऑडिटिंग फाइल करना भूल गए थे, इसलिए हम बैकडेटेड फाइल कर रहे हैं, तो सिंपल से हमने यहाँ पर नो पे सेलेक्ट कर लिया। बट अगर आपका एजीएम का केस है तो आपको येस सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल सकते हो, जो कि आपकी एजीएम की डेट भी हो सकती है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कोई जॉइंट ऑडिटर तो नहीं। अगर इनकेस आपके अंदर पास जॉइंट ऑडिटर केस एप्लीकेबल है तो आप जॉइंट ऑडिटर फिर भी येस करके आगे बढ़ सकते हैं, बट हमारे में नहीं है तो हमने नो सेलेक्ट कर लिया है। फिर कैटेगरी ऑफ ऑडिटर की सीए फर्म है कि या वो इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। तो हमारे केस में एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो सीए फर्म है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसके लिए भी आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, आप ऑडिटर फर्म सेलेक्ट मत कर देना। यहाँ पर आपको डालना है सीए का मेंबरशिप नंबर जो भी होने वाला है, फिर यहाँ पर डालना है आपको जो आपका ऑडिटर है सीए है उसका नाम, उसके बाद आपको ऑडिटर का पैन नंबर जो कि इनकम टैक्स का पैन नंबर होता है ऑडिटर का, फिर ऑडिटर का आपको जो ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है और आपको जो एरिया लोकेलिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आएगा कि आपका जो ऑडिटर का पीरियड है वो कितने होने वाला है, मतलब कब से कब तक के लिए अपॉइंट कर रहे हो। अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑडिटर हमेशा 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो वो सिंगल ईयर के लिए आप यहाँ पे पीरियड डाल दोगे फ्रॉम द डेट और टू द डेट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन की डेट डाल देना, इसमें यहाँ पर एंड डेट डाल देना। अगर आपका एजीएम में अपॉइंट हो रहा है तो एजीएम में आपके 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो सकता है, या फिर आप 5 साल से कम कर रहे हैं तो 5 साल से कम के लिए भी अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक डेट डाल देना, उसको फिर 5 साल के एंड तक यहाँ पर कर देना। ठीक है, तो जैसे हमने 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो 1/4/24 से बैकडेटेड फाइल कर रहे हैं 31/3/2029 तक के लिए। ठीक है, फिर पूछता है कि कंपनी की जो अपॉइंटमेंट है विद इन अ लिमिट ऑफ 20 कंपनीज है, तो कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो ऑडिटर है आपको सिर्फ कंपनी के 20 ऑडिट कर सकता है, वो भी अगर लिमिट वाली है। बट स्मॉल कंपनीज के ऐसे कोई लिमिट नहीं है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हाँ ये विद इन द लिमिट है, तो हमने येस सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आपकी ऑडिटर की कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट रही है इस कंपनी में, होता है ना कि जैसे रोटेशन एप्लीकेबल होता है, तो आप पहले ऑडिटर रहे होंगे, फिर बीच में कोई और ऑडिटर आ गया, फिर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो आपकी कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट रह चुकी है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट डाल के कितने साल के लिए रही थी वो डाल देना, और आपको जो एसएन नंबर रहा होगा वो डाल देना। ठीक है, बाकी जो प्रीवियस डिटेल्स
डिटेल्स नहीं हुई जो कौन से ईयर के लिए कौन से ईयर तक थे आप, वो ऑडिटर का जो पीरियड है वो डाल देना, मेंबरशिप नंबर डाल देना, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा हाइक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे हमारे केस में तो एप्लीकेबल नहीं है तो हमने 0 डाल दिया, हमारी कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट नहीं थी, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं कि आपके ऑडिट कमेटी का जो 177 अंडर सेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी कुछ टर्नओवर्स की, शेयर कैपिटल की लिमिट दी गई है। अगर वो आप एप्लीकेबल होता है तो आप उसको येस सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो फॉर्म को सेव कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में डालना है आपको अटैचमेंट। इसमें 2 अटैचमेंट जानी आपकी मैंडेटरी हैं, जिसमें एक होने वाला है कि कंपनी ने ऑडिटर फॉर्म को एक नोटिस भेजा हो जिसके अंदर उनसे इंटीमेट कहा हो कि आपको ऑडिटर एज अपॉइंट कर लिया गया है। दूसरा आपको एक जो नोटिस देना है वो ऑडिटर भेजेगा कंपनी को कि हाँ मैं कंसेंट देता हूँ कि हाँ मैंने अलाउ करता हूँ कि मेरे को ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। उसके लिए मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट कैसे होते हैं। तो हमने प्रीवियसली बना लिया है, तो ऑडिटर कंसेंट ये है। तो आपको दोनों का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ऑडिटर की जो इंटीमेशन होती है उसका फॉर्मेट ये होने वाला है, जिसके अंदर पूरा प्रॉपर लिखा होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप गूगल पर भी सर्च करोगे इंटीमेशन टू द ऑडिटर, आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें आपको कंपनी का हेड लेटर हेड पे आपको ये निकालना होता है, ठीक है। दूसरा एक कंपनी को जो सीए भेजता है, अब सीए ने अपनी कंसेंट भेजनी है उस लेटर को, तो ये याद रखना पहले डेट आएगी इंटीमेशन की, उसके बाद कंसेंट की डेट आने वाली है, ठीक है। तो इसमें सीए अपने लेटर हेड पे देता है कि हाँ मैं कंसेंट देता हूँ कि मेरे पर कोई ऐसा कोई केस एप्लीकेबल नहीं है, मैं इनएलिजिबल नहीं, आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है प्योर। अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आती है तो आप इसको यहीं पर प्रीवियस जाके करेक्ट कर सकते हो, वरना आपको सही लगता है तो सबमिट कर सकते हो। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका एसआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आपको फॉर्म को ओपन करना है। जैसे ही फॉर्म को आप ओपन करोगे तो उसमें आपको नीचे जाकर सबसे डीएससी बॉक्स पर आपको क्लाइंट की डीएससी लगा देनी है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर पिन डाल देनी है। जैसे पिन डालोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में 1 to 9 ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर आपकी क्लाइंट ने रखी है डिफरेंट तो आप चेक कर सकते हो 1 to 8 होगी या 1 to 9 होगी, ठीक है। इस फॉर्म को सेव कर लेना। फॉर्म को सेव करने के बाद आपको जाना है सीधा डैशबोर्ड पर अगेन। और जैसे आप डैशबोर्ड पे आओगे आपको आना है पेंडिंग फॉर एक्शन में। पेंडिंग फॉर एक्शन में आपने क्लिक करना है आपको अपलोड पीडीएफ पे। जैसे अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा अपलोड करने के लिए। चूज फाइल, फिर सीधा आपको यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करना है। और फिर आपको क्लिक करना है अपलोड के ऊपर। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा पेमेंट के लिए। तो आपको पेमेंट के लिए करना है। इसकी नॉर्मल फीस 300 रुपीज़ होती है। अगर आप लेट फाइल कर रहे हो आफ्टर 30 डे तो इसमें आपका 2 times 4 times ऐसे लगती है। तो आप टाइम रहते उसको फाइल कर लें और उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो आपको भारत कोष की वेबसाइट पर ले जाएगा। फिर यहाँ आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर लेना है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा चूज़ करता हूँ बिकॉज इस पर कभी मोस्ट ऑफ द फेल नहीं होती है, ठीक है। हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं और हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया। इसमें आपको यहाँ नीचे कैप्चा डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक्नॉलेज को यस करना है, पेपर क्लिक करना है। जैसे आपको लिख जाएगा आगे तो यहाँ पर कीवर्ड ऑप्शन दे देगा। कीवर्ड पे आप यहाँ पर किसी भी नॉर्मल जीपे, पेटीएम, फोन पे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल करते हैं। जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको रेफर बैक कर देगा वेबसाइट के ऊपर। आपकी जो रिसीट है वो डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो कि हमारी रिसीट डाउनलोड हो गई है पेमेंट के 300 रुपये, ठीक है। मैं पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ पर अगेन डैशबोर्ड पर बैक जाना है, माई एप्लीकेशन पर। माई एप्लीकेशन पे जाओगे तो यहाँ पेंडिंग कनेक्शन से आपका फॉर्म कर आपका आ जाएगा अप्रूव के अंदर कि आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। तो यही था कि हम कैसे ADD 1 फाइल कर लेते हैं। अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए हमसे कंपनी रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।